नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मुगल काल में ब्राह्मण मुगलिया संबंध इतना प्रगाढ़ था कि मुगल शासकों द्वारा अपने साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर भी ब्राह्मणी आराध्य का स्थान व उनका नाम फारसी में अंकित करवाया जाता था। इस गठजोड़ का दूसरा बड़ा प्रमाण रामायण का फारसी में अनुवाद है। जी हाँ, राम की जीवन गाथा अवधी व संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी और उर्दू में भी मुगलों द्वारा लिखी गई है। अकबर के आदेश पर तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और यह कार्य 1584 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1589 ईस्वी तक चला था। रामायण के इस अनुवाद में संस्कृत श्लोकों की व्याख्या के लिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने पंडित देवी मिश्र की सहायता ली थी। अकबर द्वारा अनुवाद करवाए गए रामायण की मूल प्रति तो आज उपलब्ध नहीं है, पर उसकी दूसरी प्रतियों में सर्वाधिक सुरक्षित प्रति वर्तमान में जयपुर, राजस्थान के सवाई मानसिंह संग्रहालय में है। जयपुर संग्रहालय में सचित्र फारसी रामायण की सुरक्षित इस प्रति में 365 पृष्ठ है। इस अनुवाद में कुल 176 चित्र है। इसमें एक चित्र पर 2 चित्रकारों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। रामायण की इस प्रति में 1654 ईस्वी की शाहजहां की तथा 1658 व 1661 ईस्वी की औरंगजेब की मुहर लगी हुई है। अकबर की अनुमति से उनके शासनकाल के प्रसिद्ध विचारक, विद्वान एवं कवि अब्दुल रहीम खान खाना के लिए रामायण की एक प्रति तैयार करवाई गई थी। यह प्रति वर्तमान में फ्री आर्ट गैलरी वाशिंगटन में सुरक्षित है। रामायण के फारसी अनुवाद की इस प्रति में 130 चित्र हैं। शाहजहां के शासनकाल में रामायण के 2 अन्य फारसी अनुवाद किए गए थे। ये अनुवाद मुल्ला शेख सादुल्लाह और गुलाम दास द्वारा किए गए थे। फारसी में अनुदित रामायण की एक अन्य प्रति उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में स्थित रामपुर रजा लाइब्रेरी में सुरक्षित है। यह पुस्तकालय अपनी अरबी, फारसी और उर्दू पांडुलिपियों हेतु विख्यात है। रामायण की इस फारसी प्रति का अनुवाद फर्रुखसियर के शासनकाल 1715 से 1716 ईस्वी में सुमेर चंद द्वारा किया गया था। इसमें 258 लघु चित्र हैं। इसके अलावा 1623 ईस्वी में फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख साद मसीहा ने भी दास्ताने राम व सीता शीर्षक से रामकथा लिखी थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान फारसी में रामायण के 2 अन्य अनुवाद मुल्ला शेख सादुल्ला और गिरदास द्वारा किए गए थे। शेख सादुल्ला ने बनारस में 12 साल संस्कृत की पढ़ाई की और फिर फारसी में रामायण की रचना की थी। इसके अलावा शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने भी रामायण का फारसी में खुद अनुवाद किया था। इसकी पांडुलिपि वर्तमान में जम्मू के एक व्यवसायी श्यामलाल अंगारा के पास है। इस रामायण का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह बिस्मिल्लाह-ए-रहमान और रहीम से शुरू होता है। मुगल काल में रामायण को 23 से ज़्यादा बार फारसी में लिखा गया है। इनमें से कुछ का मूल संस्कृत से अनुवाद किया गया है, जबकि अन्य तुलसीदास की रामायण पर आधारित बात सिर्फ ब्राह्मणी ग्रंथों के लेखन तक ही सीमित नहीं थी। ब्राह्मणिया मुगलिया संबंध उस समय कितना प्रगाढ़ था कि इसका जीता जागता उदाहरण आज का राष्ट्रीय संग्रहालय है, जहां पुरातत्व से प्राप्त मुगल कालीन मुद्रा आज भी सुरक्षित रखी है। उन मुद्राओं पर ब्राह्मणी आराध्य वाले पात्रों की काफ़ी तस्वीरें मिलती है। ऐसे तो इस्लाम में किसी भी जीव जंतु सहित प्राणी का चित्र बनाकर रखना या अपने साम्राज्य में स्थापित करवाने की मान्यता नहीं रही है। फिर भी मुगल काल में प्रचलित मुद्राओं पर शेर, सूर्य, बिच्छू, महिला पुरुष की जोड़ी, गैंडा, मछली, गाय, हिरण जैसे चित्रों का मिलना काफ़ी मात्रा में हुआ है। इन सब मुद्राओं पर अंकित चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगलिया सल्तनत नहीं, बल्कि मुगल के नाम पर ब्राह्मणी शासन की झांकी है, जिसे मुगलिया सल्तनत के कर्ता धर्ता ब्राह्मणों ने अपने आराध्य की मुद्रा बनवाकर आवाम के बीच प्रचलित किया था। इसी मुद्रा प्राप्ति के क्रम में एक मुद्रा पेशवा काल की मिली है, जिस पर पेशवा ने ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपने आराध्य श्री गणपति नाम से मुद्रा चलाई थी। यह वही पेशवा है जिसने अपने समय में मुगलिया शासक औरंगजेब से मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को खत्म करते हुए
पेशवाशाही स्थापित की थी। उस पेशवा के पंत प्रधान ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की शौर्यता भरी यादों को दबाने के लिए गणपति के नाम पर मुद्रा और गुड़ी पड़वा का प्रचलन कराया था, जिस मुद्रा पर फारसी और नागरी दोनों लिपि द्वारा एक ओर श्री गणपति और दूसरी ओर श्री पंत प्रधान अंकित करवाया था। हर मुगल सम्राट के दरबारों में ब्राह्मणों का अस्थायी निवास सलाहकार के रूप में हो गया था। मुगल शासक को सिर्फ अपने ऐशो आराम की जरूरत थी, तो वहीं धूर्तों को सिर्फ राज सलाहकार के रूप में स्थान लेते हुए बहुसंख्यक जनता का शोषण करना था। इस तरह दोनों फायदे में रहे। धन्यवाद दोस्तों।